सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो गाइस, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या किया जाता है कि जो मूत्र होता है यानी कि जो यूरिन होता है उसको क्या किया जाता है, सांद्र किया जाता है, यानी कि कंसंट्रेट किया जाता है। अब उसे सांद्र क्यों करना पड़ता है? अरे भाई, ताकि जल की हानि ना हो। अगर सपोज डेट अगर मूत्र क्या हो जाएगा, अगर डाइल्यूट हो जाए यानी कि तन हो जाए तो उसके उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ज़्यादा जल बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। और आप सब जानते हो कि अपन जो वाटर होता है वो जल के लिए, जो जल होता है वो अपनी बॉडी के लिए कितना आवश्यक होता है। तो समझ में आएगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अपन बेसिकली पढ़ क्यों रहे, मूत्र को क्या करेंगे अपन इस क्रियाविधि के अंदर सांद्रित करेंगे यानी कि कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो गाइस, अब मूत्र को सांद्रित कंसंट्रेट किस प्रकार से किया जाता है, तो देखो गाइस काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर पहले तो कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है। तो देखो गाइस, इस विधि में या इस क्रियाविधि में बेसिकली ऐसे बोलेंगे अपन कि इस क्रियाविधि के अंदर कौन कौन से काम आते हैं। तो वासारेक्टस, बासारेक्टस और कौन, हेनले का लूप प्रयुक्त होता है। समझ में गया। जो वासारेक्टस होता है वो तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, और जो हेनले का लूप होता है ना वो काउंटर करंट एक्सचेंजर एक्सचेंजर की तरह काम करता है। समझ में आएगा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली अपन किस किस चीज़ों को काम में लेंगे, एक तो वासारेक्टस को, और किसको काम में लेंगे अपन, हेनले के लूप को काम में लेंगे। और देखो गाइज, इस विधि के द्वारा जो मेडुला क्षेत्र होता है ना, परासरणता को अरे भाई, किडनी के दो क्षेत्र होते थे ना, जो बाहर वाला परिधि वाला भाग था वो तो कोर्टेक्स था, और जो अंदर वाला भाग था वो मेडुला था। इसे अपन क्या कहते हैं, अंतराली क्षेत्र भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल क्या कहते हैं अपन इसे, इंटरस्टिशियल कहते हैं। तो देखो guys, अगर मेडुला क्षेत्र की परासरणता बढ़ेगी, परासरणता क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, लवण साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो जब परासरणता बढ़ती है ना तो क्या होगा, अधिक जल का पुनः शोषण होगा, और साफ सी बात है जब किसी किसी भी पदार्थ में से, किसी भी चीज में से जब जल को तुम बाहर खींच लोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो मूत्र क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। समझ में आएगा इसे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या किया जाता है कि जो मेडुला वाला क्षेत्र होता है उसकी परासरणता को बढ़ाते हैं। अभी अपन देखेंगे कि जो मेडुला क्षेत्र होता है उसकी परासरणता कितनी, 4 गुना तक बढ़ जाती है। 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं अपन उसकी परासरणता को। समझ में आएगा इसे। और फिर क्या होगा, जब उसकी परासरणता बढ़ेगी तो क्या होगा, अधिक जल का पुनः अवशोषण होगा पीसीटी डीसीटी के द्वारा, तो क्या होगा, मूत्र सांद्रित हो जाएगा। अब देखो गाइस, इसकी विधि को समझो पूरी को। देखो गाइस, अभी डायग्राम से समझाते हैं। देखो गाइस, ये तो क्या आ जाता है, वासारेक्टस,
ये तो क्या आ जाता है गाइस, वासा रेक्टस आ जाता है। और वासा रेक्टस के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो इस डायरेक्शन में होता है, अच्छे से समझना गाइस। और ये क्या आ जाता है, हेनले का लूप। ये क्या आ जाता है गाइस, हेनले का लूप आ जाता है। और हेनले के लूप के अंदर जो फिल्टर प्रवाहित होता है वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होता है। हेनले के लूप के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है यानी कि जो निस्यंद होता है, निस्यंद क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड होता है वो प्रेशर की वजह से छन के कहाँ जाता है, बोमेन संपुट में जाता है। तो बोमेन संपुट में जाने के बाद में उसे क्या कहते हैं अपन, फिल्ट्रेट कहते हैं कि निस्यंद कहते हैं। तो जो निस्यंद के अंदर जो फ्लो होता है, हेनले के लूप के अंदर जो उसकी डायरेक्शन होती है वो तो इस डायरेक्शन में होती है, जबकि वासा रेक्टस के अंदर इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है। समझ में गाइस। अब देखो गाइस, हेनले के लूप के अंदर दो बात याद रखना, जो ये नीचे जा रही है, जो ये एक भुजा नीचे जा रही है ना, तो इस नीचे जा रही भुजा को तो अपन क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। नीचे जा रही भुजा को क्या कहते हैं अपन, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, नीचे जा रही है ना। और जो ये ऊपर जा रही भुजा, इसे क्या कहते हैं अपन, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। नीचे जा रही है उसे डिसेंडिंग, और जो ये ऊपर जा रही है उसे क्या कहते हैं अपन, असेंडिंग। अब देखो जो ये नीचे जा रही है ना, डिसेंडिंग लिम्ब, ये क्या होती है, वाटर के लिए पारगम्य होती है, यानी कि इससे जल आसानी से आ जा सकता है। और जो ये असेंडिंग लिम्ब होती है, ऊपर जाती है, ये आयंस के लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, साल्ट, लवण वगैरह के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। लेकिन ये वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिबल होती है। तो देखो ये क्या होती है, वाटर के लिए पारगम्य होती है। तो ये देखो गाइस, यहाँ से वाटर निकल रहा है। अब देखो गाइज, इस फिल्ट्रेट से क्या निकलेगा, जो वाटर बाहर निकलेगा, फिल्ट्रेट से जब क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अति परासरी निस्यंद होएगा, बताओ नहीं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, अति परासरी। अति परासरी का अर्थ क्या होता है, इसके अंदर क्या हो गया, वाटर कम हो गया। और ये जो इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर जा रही है, ये क्या होती है, आयंस के लिए पारगम्य होती है। ये क्या होती है गाइस, आयंस के लिए पारगम्य होती है। तो देखो गाइस, ये NaCl बाहर निकल के आ जाती है यहाँ पर, मेडुला वाला क्षेत्र जो होता है। समझ में आएगा गाइस। अरे भाई देखो, पहले ये बना देते हैं। ये ऊपर वाला भाग तो कौन सा आ जाता है, कोर्टेक्स, और ये नीचे वाला भाग कोर्टेक्स, और इसके अंदर वाला भाग क्या आ जाता है, मेडुला। ये वाला पार्ट क्या आ जाता है, समझ में आएगा। ये अंदर वाला पार्ट तो मेडुला, ऊपर वाला भाग कौन सा जाता है, कोर्टेक्स, ये जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतराली क्षेत्र, इंटरस्टिशियल क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंदर पता क्या हो जाती है, जो इसकी परासरणता होती है 300 मिली मोल इनवर्स है, 600 मिली मोल इनवर्स है, या प्रति मोल बोलते हैं ना इसे, 900 मोल इनवर्स है। तो देखो गाइज, यहाँ पर क्या होती है कि जो परासरणता होती है ना, वो 300 से कितनी हो गई, 1200 ml पर मोल। समझ में है ना गाइज, एम पर मोल। तो यानी कि यहाँ पर परासरणता कितनी, 300 से 1200, यानी कि 4 गुना तक बढ़ती, 4 गुना तक क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी 4 गुना तक कैसे बढ़ती है, तो देखो गाइज क्या होता है कि इससे डिसेंडिंग लिम्ब से तो वाटर बाहर निकल के यहाँ पर आ गया, और यहाँ से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, यहाँ से NaCl बाहर निकलता है, और ये क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका से भी क्या होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्या होता है, यूरिया बाहर निकल पाता है। थोड़ा बहुत क्या होता है, यूरिया पास होता है, और इससे वासा रेक्टस से भी थोड़ी बहुत मात्रा में NaCl क्या होता है, बाहर निकलता है। अब देखो गाइस, NaCl बाहर निकल के यहाँ पर मेडुला वाला क्षेत्र में, देखो जो ये खाली जगह बनाई ना मैंने, ये वाली, ये सब क्या है, मेडुला वाला पार्ट है, यानी कि इंटरस्टिशियल क्षेत्र है। समझ में आया। तो इसके अंदर NaCl यहाँ से आ गया, NaCl यहाँ से आ गया, यूरिया वगैरह यहाँ से आया, तो इसके परासरणता बताओ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, परासरणता NaCl यूरिया की वजह से परासरणता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, किसी भी चीज़ के अंदर
अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ती है, समझ में आएगा, तो उसकी परासरणता बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर वाटर कम हो गया ना, तो इसकी परासरणता क्या होगी, बढ़ गई। अब इसकी परासरणता बढ़ गई तो ये क्या करेंगे, वाटर को खींचेंगे। और वाटर को कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से जो निस्यंद होता है ना, इसके अंदर जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, उससे क्या खींचेंगे, वाटर को खींच लेंगे। तो मूत्र बताओ यहाँ से, तो यहाँ से जो यूरिन होगा फाइनल, वो बताओ क्या होगा, सांद्र मूत्र का निर्माण होगा या नहीं होगा। तो सांद्र मूत्र का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इस NaCl यूरिया की वजह से क्या होती है, परासरणता बढ़ जाती है, और परासरणता बढ़ जाती है तो ये क्या करेंगे, वाटर को खींचेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा गाइस, वाटर बाहर निकल जाता है इसमें से, समझ में आया ना गाइज। तो ये तो क्या आ जाता है, वासारेक्टस, ये हेनले का लूप आ जाता है, और एक कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। समझ में, कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया भी बाहर निकलता है, और इस मेडुला वाले पार्ट में आ जाता है, और इससे भी जो ऊपर जा रही है हेलने के लूप, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये तो आ जाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और ये क्या आ जाती है, असेंडिंग लिम्ब। समझ में आएगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो सिर्फ वाटर के लिए पारगम्य होती है, यानी कि इसे वाटर आ जा सकता है। तो गाइस वाटर बाहर निकल गया और इसके अंदर आ गया, वासारेक्टस में आ गया। और यहाँ से क्या होता है, जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो केवल NaCl के लिए पारगम्य होती है, यहाँ से NaCl बाहर निकल के यहाँ पर मेडुला वाले पार्ट में आ जाता है। समझ में आया, तो मेडुला वाले पार्ट में आ जाने से इसकी परासरणता बढ़ जाती है। परासरणता बढ़ेगी तो ये वाटर को कहाँ खींचेगा, इसमें जो मूत्र था उसमें से वाटर को खींच लेंगे, तो मूत्र कैसे हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। किसी भी चीज़ में से अगर तुम जल को बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, सांद्र हो जाएगा। समझ में आएगा, इतना समझ में। अब देखो आगे, अब क्या करते हैं गाइस, अब क्या करते हैं कि जो देखो गाइस, जो परासरणता होती है ना, जो मूत्र होता है उसको 4 गुना तक सांद्रित कर सकते हैं। यहाँ पर देखा था ना अपन ने, 300 से कहाँ तक, 300 से कहाँ तक बढ़ती है, वो 1200 तक बढ़ सकती है। तो मानव मूत्र को कितना, 4 गुना तक सांद्रित किया जा सकता है। और देखो गाइस, एक बात याद रखना, जो हेलने का लूप होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, सांद्रता के। हेलने के लूप की लंबाई, अरे भाई हेलने के लूप की लंबाई जितनी लंबी होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना NaCl बाहर निकलेगा और वाटर वासारेक्टस में चले जाएगा। तो बताओ सांद्रता, मूत्र की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। समझ में आया ना गाइस। समझ, हेलने के लूप की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी मूत्र उतना ही ज़्यादा सांद्रित होगा। तो बताओ हेलने के लूप की लंबाई सबसे ज़्यादा किन जंतुओं में होती है, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे ऊंट वगैरह, उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है गाइस, जल को बचाना होता है, जल को संरक्षित करना होता है। उनके पास में इतना जल नहीं होता है कि वो मूत्र के थ्रू क्या होता है, बाहर खोल दे। तो उनके अंदर क्या होता है कि मूत्र को सांद्रित करने के लिए जो हेनरी का लूप होता है उसकी लंबाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में गाइस। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें अपन ने क्या करते हैं, मूत्र को सांद्रित करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो रखते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9929602020 के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। सो धन्यवाद।